दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता की एजुकेशनल फिलोसॉफी के बारे में 5 श्लोक बताऊंगा। सबसे पहला श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु वजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कृष्ण कहते हैं कि अगर विद्यार्थी केवल भौतिक लाभ या क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होते हैं तो उनकी मानसिकता विकृत हो सकती है। विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई और लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। दोस्तों, इस श्लोक का पहला भाग यह बताता है कि ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए कृष्ण का कहना है कि शिक्षा से ही आत्मा की शुद्धि और उन्नति होती है। छात्र को यह समझना चाहिए कि शिक्षा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसके लिए समय, अभ्यास और ध्यान की आवश्यकता होती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धायुज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए सज्ज हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, इन सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि जीवन में हमेशा हर स्थिति एक जैसी नहीं रहती, परंतु इन्हें संतुलित और समभाव से स्वीकार करनी चाहिए। इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि जब कोई कार्य करना हो, जैसे परीक्षा देना या कोई लक्ष्य प्राप्त करना, तो उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। परिणाम चाहे जैसा हो, अगर हम सही प्रयास करते हैं तो हम पाप से बचेंगे। एक विद्यार्थी को अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्थात किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानें, उनसे श्रद्धापूर्वक पूछताछ करें और उनकी सेवा करें। ऐसा ज्ञानी संत आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। दोस्तों, यह श्लोक का पहला संदेश यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को गुरु के पास जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि शिक्षा में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक अच्छा शिक्षक या गुरु न केवल विषय का ज्ञान देता है बल्कि जीवन के मूल्यों के बारे में भी मार्गदर्शन करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को नम्र और विनम्र होना चाहिए, और जब विद्यार्थी कुछ नहीं समझते हैं तो उन्हें प्रश्न भी पूछने चाहिए। यह श्लोक यह भी बताता है कि एक छात्र को गुरु से सवाल पूछने में संकोच नहीं करनी चाहिए। सही सवालों के माध्यम से समझ में गहराई आती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को भगवान श्री कृष्ण आत्मनाश के 3 द्वार समझते हैं। विद्यार्थियों को इन तीनों से सर्वथा दूर रहनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक इच्छाएं, विशेष रूप से भौतिक और अनावश्यक इच्छाएं, मनुष्य को मानसिक असंतुलन की ओर ले जाता है। छात्र के लिए कृष्ण का कहना है कि अपनी पढ़ाई और लक्ष्यों में ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, क्रोध मानसिक शांति को नष्ट करता है।
और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। विद्यार्थी को गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। शांत और संयमित मानसिकता के साथ विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे वो 5 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने विद्यार्थियों के लिए कहा था। आप कमेंट कीजिए और ये जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक आपको कौन सा लगा। दोस्तों, आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।